भय बिना बिना प्रलोभन के मतदान करें। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य करें। तो आज की सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ है, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। नमस्कार, सलूम्बर लाइव में आप सबका स्वागत है। आज सलूम्बर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रघुवीर सिंह मीणा ने दाखिल किया अपना नामांकन। जी हां, आज हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों सहित रैली द्वारा रघुवीर मीणा सलूम्बर उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने रिटर्निंग अधिकारी सुरेश बी पाटीदार को अपना नामांकन प्रस्तुत किया। कांग्रेस जिंदाबाद के नारों के साथ रैली 4 बजे ट्रस्ट भूमि परिसर से उपखंड कार्यालय पहुंचे, जिसमें हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, नेता पदाधिकारी शामिल हुए। मैं रघुवीर सिंह मीणा जो विधानसभा में एक स्थान को भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशन हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूँगा और मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूँगा। रघुवीर सिंह जी मीणा कांग्रेस पार्टी बस बंद करो। किस तरीके से अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं और किस तरीके से मैदान में अपनी मेहनत को। आज का दिन हमारे लिए बहुत उत्साह का दिन है। सारे कार्यकर्ता जिस भावना से यहाँ आए हैं उससे लगता है कार्यकर्ता बहुत उत्साही हैं और निश्चित तौर पे 25 नवंबर को जो मतदान होगा उसमें हमारी विजयी होगी और हम सभी जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम सब मिलके टीम भावना से काम करके और सलूम्बर जिले को आदर्श जिला बनाने में अग्रणी रहेंगे। तीसरी हैट्रिक को तोड़ने के लिए किस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत कर रहे हैं उनको? देखो, कार्यकर्ता स्वयं ही तैयार हैं और जिस तरह से राजस्थान की सरकार ने 5 साल तक जैसा बजट दिया, कल्याणकारी योजनाएं दी हैं, जैसी भविष्य में होने वाली गतिविधियों के बारे में जनता को आश्वस्त किया है, तो निश्चित तौर पे कार्यकर्ता सब तैयारी के साथ मैदान में हैं और भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पे हरा के कांग्रेस का पुनः राजस्थान में राज स्थापित करेंगे, शासन स्थापित करेंगे, जनता के कल्याणकारी योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करेंगे। आने वाले समय में क्या विकास के प्रमुख मुद्दे रहेंगे? हमारा देखो, सलूम्बर जिला बनने के साथ ही विकास का क्रम है वो हमारा निरंतर चालू है। नगर पालिका को नगर परिषद बनाया है और नगर परिषद ने जिस तरह से इतने लंबे अंतराल के बाद जो अवसर मिला उसका निश्चित तौर पे जनता के हित में उसका उपयोग किया है और सलूम्बर के विकास में एक के बाद एक अच्छे से अच्छे काम किए जा रहे हैं और 5 साल का कार्यकाल पूरा करते करते सारे वादे पूरे करके और जनता का दिल भी जीतेंगे। जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्र की बात है, शिक्षा, सिंचाई और यातायात, टूरिज्म, बेरोजगारी से मुकाबला करने के लिए हमारे युवाओं के लिए योजनाएं, ये सारा हमारा एक निश्चित तौर पे एक संकल्प है और इस संकल्प को आगे रख के हम काम करेंगे। पिछले चुनाव में बागी दावेदार और इस बार आप पार्टी किस तरीके से मुसीबत खड़ी कर सकती है आपके लिए? देखो, सब पार्टियां अपने अपना एजेंडा लेके मैदान में हैं। जहां तक बाप पार्टी की बात कही, बाप पार्टी का ना कोई राष्ट्रीय लीडर है, ना कोई प्रदेश का लीडर है। बिना लीडर के, बिना एजेंडे के पार्टी मैदान में एक समाज को गुमराह करके और उनको अपनी तरफ पक्ष में करने का कोशिश कर रहे हैं, परंतु मतदाता सब समझते हैं कि कौन काम करा सकता है, कौन नहीं करा सकता है। इसलिए वो सारी चीज़ें भूल के कांग्रेस पार्टी को भारी मत से जिताएंगे।
अमृतलाल जी ने कहा था उदयपुर से समुद्र बनाया है, तो हमने बनाया। उनका क्या लेना देना। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने यहाँ 2013 में स्वयं ही शिलान्यास किया था, और बाईपास हो चाहे उदयपुर का 100 करोड़ का रुपये देने की घोषणा तो मुख्यमंत्री स्वयं ने की थी। तो मुख्यमंत्री जब कोई कार्यक्रम जारी करते हैं या शिलान्यास करते हैं, उद्घाटन करते हैं, तो बिना आधार के नहीं करते हैं। ये तो गिनने में तो कुछ भी गिना दे। अमृतलाल जी ने तो कहा था कि सराड़ा का 132 का GSS भी उन्होंने बनाया, कॉलेज भी उन्होंने बनाया। तो ये दिन दहाड़े धोले दाड़े जो जिससे झूठ बोलते हैं, उसका क्या इलाज। देखो, हमने 200 करोड़ की लागत से टीडी नदी पे एनीकट बांध के डाइवर्सन स्कीम सेंक्शन कराई, उसका शिलान्यास भी कर दिया है। 4 किलोमीटर टनल होगी, 3 किलोमीटर ओपन नहर आएगी, और डाया डैम में पानी पड़ेगा बरसात का। डाया डैम भरेगा, डाया डैम का पानी खेतों में भी जाएगा, तो पीने के काम भी आएगा। हमारे जेसमंद की जो लोड है, उस लोड को हम कम करेंगे, और क्षेत्र की जनता की भावना के अनुरूप हम आगे योजनाएं लाएंगे। गहलोत सरकार की योजनाओं से क्या मतदाता इस बार कांग्रेस की तरफ रुख करेंगे? योजना अशोक गहलोत जी की जो 5 साल की योजनाएं हैं, ये पूरे देश में जितनी भी राज्य सरकार हैं, केंद्र सरकार है, उनके लिए एक मार्गदर्शन का काम कर रही हैं। पूरे देश में अशोक गहलोत जी की योजनाओं की चर्चा है, और पूरे देश में ये चर्चा है कि अशोक गहलोत जी की जो योजना है, वो योजना पूरे देश में होनी चाहिए। केंद्र सरकार उसका अनुसरण करे और नीति बनाए और पूरे देश में लागू करे। प्रधानमंत्री जी ठप्पा लगा के जाए, सरकार रिपीट होगी सरकार निश्चित तौर पे रिपीट होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। राजस्थान की जनता इस बात को समझती है, कौन भला कर सकता है, कौन योजना दे सकता है। और अशोक गहलोत जी की योजनाएं जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, ये योजनाएं जीवित रखने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए अशोक गहलोत जी की सरकार पुनः बने, इसके लिए निशांत आवश्यक है। भाजपा प्रत्याशी तो कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेसी टेम्पो पर विधायक रहेंगे और टेम्पो में विधानसभा जाएंगे। वो समय बताएगा कि 3 दिसंबर जब आएगा तो अपने आप ही वो कहावत कहाँ तक टिकती है, वो समय बताएगा। थैंक यू।